ये कहानी है एक नन्हे से जंगल की, जहाँ के पक्षी भी इंसानों की तरह ही अपनी छोटी छोटी खुशियों और दुखों में डूबे रहते थे। इस जंगल का नाम था नंदनवन और यहाँ की सबसे प्यारी चिड़िया थी रानो। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के कोटर में रहती थी। उसके पास कालू कौवे जैसा बड़ा घर ना था। अकाल का समय था। नंदनवन में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ों के फल सूख चुके थे और अनाज का एक दाना मिलना भी मुश्किल था। रानो ने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दूर खेतों से गिरे हुए गेहूं के दाने चुन चुनकर एक कटोरी आटा तैयार किया था। उसने सोचा था कि आज वो अपने लिए एक नरम रोटी बनाएगी और सुकून से सोएगी। उसी शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। आसमान से ओले गिरने लगे। तभी रानो के कान में किसी के रोने की आवाज पड़ी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों का शरीर ठंडा पड़ रहा है। अगर आज इन्हें कुछ खाने को ना मिला तो ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। कोई है जो हमारी मदद करे? रानो ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। टुनटुनी के दो छोटे बच्चे भूख और ठंड से बेहाल होकर कांप रहे थे। रानो का दिल भर आया। उसने जैसे ही अपना आटा उठाया, तभी बगल की डाल पर बैठा कालू कौवा काऊ काऊ करने लगा। अरे ओ रानो, कहाँ चली अपनी मेहनत की कमाई लुटाने? देख, ये दुनिया बहुत बेरहम है। अगर तूने आज ये आटा उसे दे दिया तो कल तू खुद दाने दाने को तरसेगी। अपनी फिक्र कर, इन परायाओं की नहीं। हाँ रानो, कालू ठीक कह रहा है। हमने तो कल ही अपना सारा अनाज छुपा कर रख लिया है। इस मुश्किल वक्त में जो खुद का ख्याल नहीं रखता वो बेवकूफ कहलाता है। कालू भाई, लूसी बहन, खुद के लिए तो हर कोई जीता है, पर अगर आज मैं इन मासूमों को मरते देखूं और अपनी रोटी सेकूं तो उस रोटी का स्वाद मुझे जहर जैसा लगेगा। मेरा क्या है, मैं तो कल फिर कोशिश कर लूंगी। रानो नीचे उतरी और टुनटुनी के पास गई। उसने बड़े प्यार से अपना सारा आटा उसे दे दिया। बहन टुनटुनी, हिम्मत मत हारो। ये लो, जल्दी से बच्चों के लिए रोटियां बनाओ। जब तक रानो जिंदा है ये बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रानो, तेरी ये उदारता मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है। पूरी रात बर्फीली हवाएं चलती रहीं। रानो ठिठुरती रही। खाली पेट पत्थर के सहारे बैठी ईश्वर का नाम लेती रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण नंदनवन पर पड़ी तो एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसने पूरे जंगल के होश उड़ा दिए। रानो का पुराना कोटर गायब था। उसकी जगह एक चमकता हुआ केसरिया रंग का भव्य घर खड़ा था। पूरी हवा में ऐसी महक घुली थी जैसे किसी हलवाई ने ताजी चाशनी घोली हो। टेंटे, अरे देखो, का घर तो जलेबियों का बना है। सब पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। रानो की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो रेशमी बिस्तर पर लेटी है और उसके घर की दीवारें कुरकुरी रसीली जलेबियों की बनी हैं। फर्श पर इलायची और केसर बिखरी हुई थी। तभी आसमान से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रानो, तूने निस्वार्थ भाव से अपना अंतिम निवाला दान किया। ये घर तेरी दयालुता का प्रतिफल है। ये अक्षय जलेबी महल है। इसकी दीवारें कभी खत्म नहीं होंगी। जितना तुम इसे बांटोगी ये उतना ही मीठा और बड़ा होता जाएगा। ये देखकर कालू कौवा ईर्ष्या से जल उठा। उसने सोचा, अगर रानो को जरा सा आटा देने पर जलेबी का घर मिल सकता है तो मैं अगर कुछ दूं तो मुझे सोने का महल मिलेगा। उसने आनन फानन में अपना छिपाया हुआ सरा गला अनाज निकाला और एक बूढ़े अंधे चूहे के पास गया। ओ चूहे भाई, ये लो मेरा कीमती अनाज। देखा मैं कितना महान हूँ। अब जल्दी से भगवान मुझे भी एक सोने का महल दे दो। लेकिन जैसे ही कालू ने अनाज दिया, आसमान से बिजली कड़की और उसका बचा कुचा घोंसला भी जलकर राख हो गया। कालू रोने लगा। कालू भाई, दान हाथ से नहीं दिल से दिया जाता है। जब मन में लालच हो तो वो दान नहीं सौदा कहलाता है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिर झुका लिया। रानो ने सबको अंदर बुलाया। उसने टुनटुनी, मिट्ठू, लूसी और यहाँ तक कि कालू कौवे को भी प्रेम से जलेबियाँ खिलाईं। आओ दोस्तों, ये घर मेरा नहीं हम सबका है।
अब इस जंगल में कोई भी पक्षी सर्दी में नहीं ठिठुरेगा और ना ही कोई भूखा सोएगा। उस दिन के बाद नंदन वन का नाम बदलकर मिठास वन रख दिया गया। रानो की वह जादुई जलेबियों की दीवारें आज भी वैसी ही ताजी और मीठी हैं, जो हर राहगीर को ये सिखाती हैं कि बांटने से खुशियां बढ़ती हैं और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। मिठास वन में अब हर शाम उत्सव जैसा माहौल रहता था। रानो के महल की जादुई दीवारें कभी कम नहीं होती थीं, लेकिन एक दिन जंगल में एक और मुसीबत आई। पास की पहाड़ियों से हाथियों का एक झुंड भटककर वहां आ पहुंचा। वे हाथी कई दिनों से प्यासे और थके हुए थे। उनके भारी कदमों से पूरा जंगल कांपने लगा। अरे भागो, ये हाथी हमारे घर कुचल देंगे। रानो, हमें अपना महल बचाना चाहिए, वरना ये सब खत्म कर देंगे। हाँ रानो, ये हाथी बहुत भूखे लग रहे हैं। अगर इन्होंने तुम्हारे जलेबी महल को देख लिया तो वे इसे एक ही बार में चट कर जाएंगे। रानो ने उन विशालकाय हाथियों को देखा, जिनकी आंखों में थकान और भूख साफ झलक रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा और उड़कर सबसे बड़े हाथी के कान के पास जाकर बैठ गई। गजेंद्र भाई, आप बहुत थके हुए लगते हैं। घबराइए मत, मेरे पास आपके और आपके पूरे झुंड के लिए मीठा भोजन है। आप जितना चाहें उतना मेरे घर से खा सकते हैं। रानो, तुम क्या कर रही हो? अगर हाथियों ने खाना शुरू किया तो जादुई महल भी खत्म हो सकता है। बहन, ये महल मुझे मिला ही इसलिए था क्योंकि मैंने बांटना सीखा था। आज इन मेहमानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सारे हाथियों ने बड़े प्यार से महल की बाहरी दीवारों से रसीली जलेबियां खानी शुरू की। देखते ही देखते हाथियों की भूख शांत हो गई और जैसे ही वे तृप्त हुए, एक और चमत्कार हुआ। जैसे जैसे हाथी एक जलेबी खाते, वहां 2 नई और बड़ी जलेबियां उग आती। नन्ही रानो, तुम्हारी उदारता ने आज हमारा जीवन बचा लिया। हमने सुना था कि पक्षी केवल छोटे दाने खाते हैं, पर तुम्हारा दिल तो हिमालय से भी बड़ा है। गजेंद्र हाथी ने अपनी सूंड उठाई और पास की नदी से पानी लाकर पूरे सूखे जंगल में छिड़काव कर दिया। देखते ही देखते जो पेड़ सूख चुके थे वे फिर से हरे भरे हो गए। रानो के एक छोटे से बलिदान और निमंत्रण ने न केवल हाथियों का पेट भरा, बल्कि पूरे जंगल का सूखा भी खत्म कर दिया। आज मुझे समझ आया, जब हम दूसरों का पेट भरते हैं तो पूरी प्रकृति हमारी मदद के लिए उतर आती है। अब मिठास वन में केवल जलेबियों की ही नहीं, बल्कि भाईचारे की मिठास भी घुल गई थी। रानो, टुनटुनी और उनके सभी दोस्त अब एक ही बड़े और जादुई परिवार का हिस्सा थे, जहां मेरा और तेरा नहीं, बल्कि हमारा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची उदारता वो है जो मुसीबत के समय भी अपना हाथ पीछे ना खींचे। जब हम सबके भले की सोचते हैं तो कुदरत खुद हमारे लिए रास्ते बना देती है।